जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछला वीडियो में हमने आप लोगों को बताई थी कि अनुच्छेद 5 से 11 यानी कि हम मौलिक ये आपका नागरिकता के बारे में पढ़ा दिए थे। भाग 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे जो है मूल अधिकार। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मूल अधिकार। हम पिछला वीडियो में आप बताए हैं भाग 2 के बारे में, नागरिकता क्या है, 5 से 11 तक नागरिकता और नागरिकता का जो अधिनियम लाया गया वो सारी चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। अगर आप अब हम नागरिकता से संबंधित जानकारी चाहते हैं या नागरिकता से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए। आज हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मौलिक अधिकार एक ऐसा अधिकार जो किसके लिए है? तो व्यक्ति के लिए है। ये मौलिक अधिकार हम कहते किसे हैं? तो जीवन जीने के लिए जो अधिकार जरूरी होता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए जो अधिकार हमें जरूरी होता है उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हमें बहुत कुछ आज़ादी देती है, बहुत कुछ की हम लोग को जीवन जीने का एक सही तरीके से हमारा जो जीवन है वो स्वतंत्र रूप से कैसे जी सकते हैं। अगर मौलिक अधिकार को कोई छीन लेता है तो हमारा जो जिंदगी नहीं रह जाएगा, वो एक जेल के तरह हमारी जिंदगी कैद हो जाएगी। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, लोगों को जेल लेके जाया जाता है तो जेल ले जाने के बाद उनकी जो जिंदगी होती है वो कैद में हो जाती है। उनकी सारी स्वतंत्रता को छीन लिया जाता है। उन्हें केवल एक ही स्वतंत्रता रहती है, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21 उनसे नहीं छीना जाता है, लेकिन और बाकी जितना भी अधिकार होता है वो छीन लिया जाता है। तो सिर्फ ये मौलिक अधिकार ना रहने के कारण जो व्यक्ति है उसका जीवन क्या हो जाता है? बंदिशों से घिरा हो जाता है। उसका जो जीवन है वो एक तरह से जेल के तरह हो जाता है। तो मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और मौलिक अधिकार के बारे में हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने राइट्स के बारे में, अगर आप अपने मौलिक अधिकार के बारे में जानिएगा तो आप कहीं भी अपने खिलाफ हो रहे शोषण को आप दबा सकते हैं। अपने खिलाफ हो रही अत्याचार को आप कहीं कंप्लेन कर सकते हैं कि हमें घूमने की आज़ादी नहीं दिया जा रहा, मेरे साथ छुआछूत हो रहा है। अगर ये सारी बातें आपको जानकारी रहेगी तभी तो आप अपने खिलाफ, अपने परिवार के खिलाफ, अपने समाज के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक के, भारत के हर एक नागरिकों को मौलिक अधिकार जानना जरूरी है। तो हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में, मौलिक अधिकार किस में? भाग 3 में। भारतीय संविधान के जो 22 भाग है, 22 भाग में भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। क्या? मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार कहते हैं। इसे हम फंडामेंटल राइट भी कहते हैं। इंग्लिश में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट, और इसको मूल अधिकार भी कहते हैं। अब भाग 3 में रख दिया और अनुच्छेद 12 से 35 क्वेश्चन आएगा कि आपका मूल अधिकार, भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है किस अनुच्छेद में किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है भाग 3 में। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा संविधान में, पूरा भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ मौलिक अधिकार ही हैं जो हमें क्या देता है? हम लोग के लिए बात करता है। यानी कि हम कह सकते हैं भाग 3 ही ऐसा है जो क्या? नागरिक के लिए, जनता के लिए बात करता है। जनता के बारे में लिखा गया है, मतलब व्यक्ति के बारे में लिखा गया कि व्यक्ति अपना स्वतंत्र रूप से घूम कैसे सकता है, अपना शिक्षा व्यवस्था कैसे, शैक्षणिक अधिकार से अपना अधिकार कैसे ले सकता है, सांस्कृतिक का अधिकार उसे कैसे है। तो जो भाग 3 है वो सिर्फ हम लोग के लिए बात करता है। बाकी तो भारतीय संविधान में नेता के बारे में, तो सीएजी के बारे में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यही सब के बारे में, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, चुनाव आयोग, यही सब के बारे में चर्चा है। लेकिन अनुच्छेद 3 एक ऐसा
भाग 3 एक ऐसा भाग है जो हम लोग के हक के बारे में बात करता है। तो आइए एक ऐसे भाग के बारे में हम पढ़ते हैं, और आप अगर वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और देखिए, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अपना अधिकार के बारे में जानना हर एक व्यक्ति का जरूरी होता है। हमारा जो मूल अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार है। क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मूल अधिकार है वो जन्म से ही हमें मिल जाता है। मूल अधिकार ही एक ऐसा अधिकार है जो हमें जन्म लेते समय बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उसी समय से उसे मूल अधिकार का जो राइट्स है उसे मिल जाता है और वो जन्म लेते ही उसको क्या मौलिक अधिकार उसको दे दिया जाता है। क्या नागरिकता बच्चों को जन्म लेने के बाद नहीं मिलता है, लेकिन एक मौलिक अधिकार है जो नैसर्गिक अधिकार है, जो बच्चे को जन्म लेने के समय से ही उसका मौलिक अधिकार शुरू हो जाता है। वो जब तक उसकी प्राण रहती है, जब तक उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक उसका मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। यह है, देखिए, मौलिक अधिकार को जो आप कह सकते हैं निलंबन कर देना, मौलिक अधिकार को निलंबन कर देना। तो मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का है। क्या है? सिर्फ राष्ट्रपति को है। जैसा कि अगर भारत में किसी प्रकार का वित्तीय आपात लगता है या किसी प्रकार का राष्ट्रीय आपात लगता है या राजकीय आपात लगता है, तो अनुच्छेद 360, 52, 56 के अनुसार जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो क्या कर सकते हैं? आपका मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मौलिक अधिकार को सीमित कर सकते हैं। आपको कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार को सस्पेंड कर देंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, जब कोरोना आया था, कोरोना के समय सभी के मौलिक अधिकारों को सस्पेंड कर दिया गया था। आप कहीं भी घूमने की आपको आज़ादी नहीं थी। कोई बाजार जाता था सब्जी लाने के लिए, वहीं उसको पुलिस ठठाने लगता था, तुम निकल कैसे गया। लेकिन अनुच्छेद 21 ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे कोई भी ना निलंबित कर सकता है, ना उसको बैन कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकार में जीवन जीने के लिए बात कहा गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, लेकिन उसको जीवन जीने का अधिकार है, और वह जीवन जीने का अधिकार उसे तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो कोई ऐसा गैर कानूनी कार्य नहीं कर दे कि उसे फांसी की सजा हो जाए। जब तक वो अगर अपने कायदे से है, अपने व्यवहारिक तरीके से अच्छे से है, तब तक उसको जीवन जीने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। आप खुद भी अपने जीवन जीने का अधिकार अपने आप से भी नहीं छीन सकते। अगर आप अपने आप को सुसाइड करते, ऐसा कहते हैं कि वो सुसाइड किया तो पुलिस बुला दो, सुसाइड भी करता है, तो अगर सुसाइड करने के बाद अगर आप बच जाते हैं तो धारा 309 के तहत भारत आपका पुलिस लेकर चली जाएगी। अगर आप मर जाते तो मर जाइएगा, तो किसको ले जाएगा? तो निलंबित कौन कर सकता है? सस्पेंड कौन कर सकता है? सस्पेंड आपका राष्ट्रपति करते हैं। अब कहेगा हमेशा के लिए बैन कौन करता है? आप कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ बुराई भी होती है ना। जैसे कि मौलिक अधिकार हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन कुछ ऐसा मौलिक अधिकार ला दिया जाए जिससे कि कुछ जनता को तकलीफ होने लगे। कोई ऐसा मौलिक अधिकार जिससे जनता को तकलीफ होने लगे, या कुछ ऐसा मौलिक अधिकार जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में वो अड़ंगा आ रहा है, तो उसे संसद उसे क्या कर सकता है? पूर्ण रूप से बैन कर सकता है। पूर्ण रूप से क्या कर सकता है? बैन कर सकता है। तो सस्पेंड करने का अधिकार किसके पास है? तो सस्पेंड करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और पूर्ण रूप से बैन करने का अधिकार संसद के पास है। अब देखिए, अब इतना सारा मौलिक अधिकार है नहीं। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अब सरकार के खिलाफ को कुछ बोले लगेगा, अब कहेगा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को हम बैन करते हैं संसद, तो फिर इसकी रक्षा के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई तकलीफ पहुंचाता है, अगर आपको कोई तकलीफ पहुंचाता है, अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है, तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 आपको ये राइट देता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप इसकी अपील लेकर, ये इसका शिकायत लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपकी रक्षा करेगा। यह संसद है। संसद को ऐसा मान के चलिए इसकी संसद समानता का अधिकार को रद्द कर देता है, बैन कर देता है, तो आप उसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं कि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार था उसको वो बैन कर दिया है।
तो फिर इस पे वाद योग्य है, वाद योग्य कि हम बात विवाद कर सकते हैं अपने अधिकार के प्रति। तो इस प्रकार से हमारा जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, ये सारी हमें अधिकार देती है। तो अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार तो हमने जाना क्या है। देखिए, मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लाया गया। जो मौलिक अधिकार है उसको कहाँ से लाया गया? आपका अमेरिका से लाया गया, अमेरिका से लाया गया। देखिए, हमने बताया ना कि नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया, मौलिक अधिकार अमेरिका से लाया गया। हमारा जो भारतीय संविधान है वो सारा कुछ हमारे भारतीय लोगों ने ही मिलके अपने मन से नहीं बनाया है। बहुत कुछ है जो अलग अलग देशों से लाया गया है, अलग अलग देशों से लिया गया है। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। तो देखिए, हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान के भाग 3 को भारत का क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र कहा जाता है। भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है अनुच्छेद भाग 3 को, और इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। इसका जो प्रयोग हुआ वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ? ब्रिटेन में हुआ। याद रखिएगा, मौलिक अधिकार को फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। मौलिक अधिकार को यूएसए से लिया गया है। ये 3-4 क्वेश्चन एकदम माइंड में फिट कर लीजिए और याद रखिए कि मौलिक अधिकार को कहाँ से लाया गया? तो यूएसए से लाया गया। कहाँ से लाया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया। देखिए, 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान अध्यक्ष कौन थे? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कांग्रेस ने घोषणा पत्र मूल अधिकारों की मांग की। जो कांग्रेस है वो घोषणा करता है कि हमें क्या चाहिए? मूल अधिकार चाहिए। हमको क्या? हमको मूल अधिकार बनाना चाहिए, हमको मूल अधिकार चाहिए। तो मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। लोगों को लग रहा था कि अब हमको भी देश में मूल अधिकार की जरूरत है। किसका जरूरत है? तो मूल अधिकार की जरूरत है। तो इसका मांग ने कराची अधिवेशन में करते हैं, और इसका अध्यक्ष कौन रहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकार का जो ढांचा होता है वो स्वरूप होता है, ड्राफ्ट होता है। वो ड्राफ्ट कौन करते हैं? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और आपका क्या? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट बनके फिर तैयार होता है। अब देखिए, हमने तो मूल अधिकार के बारे में जाना, मूल अधिकार क्या है उसके बारे में जाना। मूल अधिकार को कहां से लिया गया? आपका यूएसए से। कहां से लिया गया? यूएसए के संविधान से मूल अधिकार को लिया गया। यूएसए सब लेकिन बहुत अच्छा है। सोचिए तो, उतना पहले उन लोग सोच लिया कि अरे नहीं, सिर्फ हम ही लोग के लिए, हम लोग तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनकर हम लोग तो अपना मनमानी करते ही हैं, लेकिन जनता को भी कुछ राइट्स होना चाहिए। जनता को भी क्या राइट्स होना चाहिए? तो उन्होंने सर्वप्रथम अपना संविधान में मूल अधिकार के बारे में लिखा और बताया, और वहीं से कॉपी कर लिया भारत वहां से क्या किया? मूल अधिकार को लेकर आया। अब देखिए, मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार है वो की संख्या कितना है? 6 है। हम ध्यान दीजिएगा, हम जो बोल रहे हैं मौलिक अधिकार की संख्या कितना है? 6 है। अब कहिएगा पहले 7 था, पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है, संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में है, वो पहले क्या था? मूल अधिकार था। तो मूल अधिकार जो था तो उसका मूल अधिकार है और उसका राइट है संपत्ति का अधिकार। अब अगर सड़क उड़क बनाने का रहता था या रेलवे स्टेशन बनाने का रहता था, सड़क तो छोड़ दीजिए, अगर रेलवे स्टेशन बनाने का रहता था तो बहुत लोग अपना जमीन दे दिया, वहां से रेलवे स्टेशन आ गया बहुत दूर तक। और कुछ ऐसा जगह है जहां के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम अपना जमीन नहीं देंगे। सरकार बोल रहा कि नहीं भाई दे दो, अगर हम रेलवे स्टेशन को हम कैसे मोड़ सकते हैं? इसका लाइन इधर बिछा हुआ है, इसका जो एरिया है इधर जाने का है, कैसे हम इसको मोड़ लें? तो नहीं, हम नहीं देंगे, ये हमारा मूल अधिकार है। सब लेके केस लेके पहुंच जाता था हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। आपका अनुच्छेद 32 राइट देता था उसको कि आपका सुप्रीम कोर्ट में चल जाइएगा। तो इस तरह से वो चल जाता था सुप्रीम कोर्ट। अब प्रॉब्लम हो गया, किसको प्रॉब्लम हो गया? तो सरकार के प्रॉब्लम हो गया। सब बोलता था कि हमारे बाबा के जमीन है, पर बाबा की जमीन हम तुमको काहे दे देंगे हैं? अब बोल भी नहीं कुछ सकते क्योंकि उसका मूल अधिकार है।
तब इसको 44वें संविधान संशोधन के दौरान इसको क्या किया गया, संपत्ति का अधिकार बनाएगा। जो संपत्ति का अधिकार था उसको मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया और उसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया। क्या किया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया कि अगर सरकार जब चाहेगी जब आपका जमीन ले सकती है। अभी भी देखते हैं सरकार को मर्जी होता है रोड बनाने के लिए किनारा किनारा अगर आपका जमीन है तो आप भाई जमीन के बदले पैसा ले लीजिए, या कहीं आपको सरकार जमीन देती है ना भाई। तो इसीलिए क्या किया गया, जो 7वां जो था मूल अधिकार उसको हटा दिया गया। उसको क्या किया गया, हटा दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। आपका जो संपत्ति है जब चाहेगी जब सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, क्योंकि उसका ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता है, कानूनी अधिकार आपसे ले सकता है। तो मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 31 में क्या था, मूल अधिकार, अब उसको हटा दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार क्या है, कानूनी अधिकार है। उसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। तो अब कुल कितना मौलिक अधिकार बचा, तो अब कुल 6 मौलिक अधिकार बचा। अब कुल कितने मौलिक अधिकार है, तो 6 मौलिक अधिकार है। देखिए पहला है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार के बारे में बताया गया कि देश में जितने भी लोग हैं, जितने भी व्यक्ति है, ऊंच नीच जो भी है, सब समान है, सब कानून के नजर में समान है। विधि के समान संरक्षण, सभी को कानून एक नजर से देखेगी और सभी के साथ कानून एक न्याय करेगी। ये नहीं कि तुम बड़ा कास्ट के है, तुम ब्राह्मण है तो तुमको हम मर्डर कर दिया तो तुमको छोड़ देंगे, और वो दलित है तो उसको फांसी लगा देगा, वो ऐसा बात नहीं है। सभी को क्या है, विधि के समक्ष समानता है। तो अनुच्छेद 14 में कहा गया है, 14 से 18 में समानता के अधिकार के बारे में बताया कि जितने देश में जितने भी लोग हैं वो क्या है, तो एक समान है। किसके नजर में, कानून के नजर में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 2 में बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 2 बोलता है, ये है ना 6 आपका मौलिक अधिकार है। तो 1 में तो बोला समानता का, 2 में बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। 2 में क्या बोलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि आप स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र है, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपको घूमने की स्वतंत्रता है, संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आप क्या है, आप स्वतंत्र है। तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर किसी भी बच्चा का शोषण होता है, किसी भी बच्चे को 14 साल के कम बच्चे को कोई कहीं कारखाने वगैरह या कोई चीज में अगर काम में लगा दिया जाता है तो क्या है, उसका शोषण हो रहा है, क्योंकि उसको खाने पीने खेलने कूदने का उम्र है, पढ़ने की उम्र है, और तुम उसको काम करवा रहा है, तो अपने माँ बाप के खिलाफ भी शिकायत कर सकता है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है, तो आपका 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता, आपको धार्मिक स्वतंत्रता, आप चाहे तो मुसलमान बन जाइए, चाहिए तो हिंदू बन जाइए, चाहिए तो सिख बन जाइए, चाहिए तो ईसाई बन जाइए। मौलिक अधिकार में ये नहीं कहा गया है कि आप धर्म रखिए एक, आप अनेक धर्म रख सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप हिंदू से मुसलमान बन सकते हैं, मुसलमान से जैन बन सकते हैं, जैन से बौद्ध बन सकते हैं, मतलब कोई भी धर्म अपनाने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। किस में, तो धार्मिक स्वतंत्रता में। अब देखिए सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये बोलता है 5वां बोलता है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, मतलब कि आपको कोई भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है। आप दुर्गा पूजा कर रहे हैं, ईद मना रहे हैं, तो आपको इसमें प्रशासन क्या करेगा, आपको प्रशासन परेशान नहीं करेगा, बल्कि प्रशासन आपको रक्षा देगा। आपको प्रशासन क्या करेगा, रक्षा करेगा कि भले ना दंगा फसाद ना हो जाए। अगर देखते हैं पंडाल वगैरह दुर्गा पूजा में रोड पे बना देता है, तो ये क्या है, सरकारी भूमि है, लेकिन सरकार कुछ बोलती है नहीं, कुछ बोलती है, क्योंकि हमारा भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है उसमें कहा गया है कि आपको सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है। आपको क्या करने का, सांस्कृतिक क्रियाकलाप करने का अधिकार है। शिक्षा संबंधित अधिकार, आपको शिक्षा संबंधित अधिकार है, मतलब आप अगर
किसी को शिक्षा देना चाहते हैं, अगर आप किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो आप अपना अलग से कोचिंग, देखिए बहुत लोग मदरसा में पढ़ते हैं, तो अपना भाई ज्ञान दीजिए, आप अपना धर्म के बारे में बताइए, आप अपना जो सब्जेक्ट पढ़ाइए, लेकिन शिक्षा से संबंधित अधिकार है कि आप अपना जो संस्थान खोलकर, अपना संस्था खोलकर आप किसी को भी शिक्षित कर सकते हैं। तो शिक्षा संबंधित अधिकार है। उसके बाद देखिए सांस्कृतिक, ये हो गया संवैधानिक उपचार, सबसे मेन तो ये है संवैधानिक उपचार। इसको रीढ़ कहा जाता है, भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है आपका संवैधानिक उपचार को। ये संवैधानिक उपचार 5 प्रकार की रीढ़ जारी करती है। जब हम अनुच्छेद 32 पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। जो ये संवैधानिक उपचार में कहा गया है कि अगर आपका मौलिक अधिकार को कोई भी शोषण करता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 32 में अनुच्छेद 32 ये आपको कहता है कि अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा भारतीय संविधान का भाग 3 हमें 6 प्रकार की मौलिक अधिकार देती है, या हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट देती है। पहला हो गया समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता, पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। भारतीय संविधान कौन सा भाग में है, तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में। किसका अनुच्छेद में, तो 12 से 35 तक। कहां से लाया गया, तो यूएसए से। भारतीय संविधान, ये नागरिकता को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम कराची अधिवेशन में क्या किया गया, इसका मांग किया गया, और जवाहरलाल नेहरू जो थे क्या किए, इसका स्वरूप करते हैं, बनाते हैं, प्रारूप बनाते हैं, ड्राफ्ट बनाते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज यहीं तक हम रखते हैं। अगला वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि हम अनुच्छेद 14 से 18 में किन अधिकारों के बारे में बताया गया, 14 से 18, फिर 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, 29 से 30 आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा आपको डिटेल में बताएंगे। अगर आज हम अभी पूरा बताने लगते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास